हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का 20वां चैप्टर का रिवीजन करेंगे हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में, मसल क्या होते हैं, मसल के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम है, जॉइंट्स पढ़ेंगे और मसल और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है मूवमेंट। बहुत सारे प्लांट और एनिमल होंगे, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को देख सकते हैं हम। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जो अमीबा में स्ट्रीमिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, एक सिंपल फॉर्म का मूवमेंट इसे कह देते हैं। और भी जैसे सिलिया, फ्लैजेला, टेंट्रिकल्स के जो मूवमेंट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, ये भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, मूवमेंट होता है लिम्स, जॉ, आईलिड्स हो गए, टंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। टंग का कह रहा कुछ जो मूवमेंट हो जाए रिजल्ट होता है इसका चेंज हो जाता है प्लेस या लोकेशन का। ठीक, तो ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को, ठीक है, ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग। ठीक है, ऐसे ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट है जिसमें चेंज होता है प्लेस एक दूसरे से। ठीक, कह रहे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा है जैसे पैरामीशियम सीलिया जो है हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स और लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, हाइड्रा जो हो गया यूज करता है अपना टेंटिकल्स कैप्चर करने के लिए प्रे, और ये भी लोकोमोशन में भी यूज करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हम यूज करते हैं अपने लिम्स को चेंज इन अ बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल एज। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितने लोकोमोशन है, ठीक, वो मूवमेंट का पार्ट है, लेकिन सारे मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मूवमेंट जो होता है ह्यूमंस बॉडी में मेनली 3 तरह का होता है, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। ठीक है, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा है कुछ स्पेशलाइज सेल होती है हमारी बॉडी में, जैसे माइक्रोफेजेस हो गए, ल्यूकोसाइट हो गए ब्लड्स में, ये अमीबॉइड मूवमेंट को एक्सहिबिट करती है। ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे अमीबा में देखा जाता है स्यूडोपोडिया का मूवमेंट होता है। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, सीलियरी मूवमेंट्स का जब नाम आता है तो हमें याद आना चाहिए इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो हमारी होते हैं, जो लाइन होते हैं सीलिएटेड इपिथेलियम से। सीलियरी मूवमेंट से इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, तो कह रहा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का ट्रैकिया में, जिससे रिमूव होता है डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस जो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ साथ हमारी एयर पैसेज में आ जाते हैं। ठीक है, ओवा का प्रोसेस जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये सारे सीलियरी मूवमेंट में आते हैं। अगला पॉइंट क्या, मूवमेंट ऑफ जॉ। मूवमेंट जॉ हो गया, लिम्स हो गया, टंग हो गया, ये सारे मस्कुलर मूवमेंट में आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल, ठीक है, और न्यूरल सिस्टम। इन तीनों में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए लोकोमोशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा मसल। मसल की जो बात आती है, ठीक, जैसा कि फ्लैजरल मूवमेंट हेल्प करते हैं स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ को। ठीक, जो मेंटेनेंस होता है वाटर करंट का कैनाल सिस्टम जैसे स्पॉन्ज में पाया जाता है, और जो लोकोमोशन होता है प्रोटोजोन जैसे यूग्लिना में। ठीक,
ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है मसल जो होता है इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्मल, ठीक है। हमारी बॉडी वेट का 40 to 50% बॉडी जो कवर करता है मसल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। ह्यूमन मसल जो होता है स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कॉन्टैक्टिलिटी हो गई, एक्सटेंसिलिटी हो गई और इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। कह रहा है मसल को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट क्राइटेरिया, लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर के बेसिस पे कई तरह की होती हैं मसल, ठीक। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है बेसिस उसका है लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप का आइडेंटिफाई किया गया है, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, ठीक। विसरल या स्मूथ मसल भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो पहला इसमें है स्केलेटल मसल, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट से हमारी बॉडी के, ठीक है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है, स्ट्रिप्ट होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी डिटेल में शो किया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। इनका कंट्रोल जो होता है हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व होती हैं लोकोमोटरी एक्शन और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है विसरल मसल आता है, इनर वॉल में पाया जाता है हॉलो विसरल ऑर्गन के हमारी बॉडी के, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इनमें कोई स्टेशन नहीं पाया जाता, ये स्मूथ होती है, इस वजह से इन्हें नॉन स्टेटेड मसल या स्मूथ मसल भी कहा जाता है। और इनका कंट्रोल हमारे सीएनएस के कंट्रोल में नहीं होता है, कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसलिए इन्हें इनवॉल्ट्री मसल भी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और गैमेट का जो ट्रांसफर होता है जेनिटल ट्रैक्ट से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला मसल जो है कार्डियक मसल, जिसे मसल ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, ठीक। ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है कार्डियक मसल में, स्टेटेड अपीयरेंस की होती हैं और ये इनवॉल्ट्री मसल है, ठीक है। अब डिटेल में हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है जो स्केलेटल मसल होता है हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज होता है एक नंबर ऑफ मसल बंडल या फैसिकल्स में, ठीक है। जो स्केलेटल मसल होते हैं, मसल बंडल या फैसिकल जिसे कहते हैं, ठीक, जो कोलेजिनस टिश्यू से एक साथ जुड़े रहते हैं और इन्हें कहा जाता है फैसिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है ईच मसल बंडल में नंबर ऑफ मसल फाइबर पाए जाते हैं, जैसा कि फिगर में देख लीजिए फैसिकल शो कर रहा है, इसमें बहुत सारे मसल सेल या मसल फाइबर शो कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है मसल फाइबर जो होते हैं लाइंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिन्हें इनक्लोज करती है सार्कोप्लाज्म, जैसे कि फिगर शो कर रहा है सार्कोलेमा का, ठीक है। मसल फाइबर जो होते हैं सिंक्टियम होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं एक से ज़्यादा कण पाए जाते हैं, ठीक है, मेनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर में जो पाए जाते हैं उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और ये स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम आयन के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम आयन के, ठीक है। खैर जो मसल फाइबर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं इनमें, लार्ज नंबर के पैरेलली अरेंज फिलामेंट पाए जाते हैं सार्कोप्लाज्म में, जिसे मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है, ठीक है। लार्जली पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल, ठीक है। जो मायोफिलामेंट होते हैं इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। और डिटेल स्टडी के बाद पता चलता है कि स्टेटेड अपीयरेंस जो होता है इन पैटर्न की वजह से होता है, ठीक। और बाद में पता चला कि ये मेल एक्चुअली दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। मसल के दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। जो एक्टिन होता है लाइट बैंड होता है, इसे आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए बात को, एक्टिन जो होता है उसे लाइट बैंड, आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है, और जो मायोसिन होता है डार्क बैंड
या ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है। ठीक है, वो दोनों जो प्रोटीन होते हैं अरेंज होते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, एक दूसरे के पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल के। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है थिनर होता है एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट, इसलिए इन्हें थिक और थिन फिलामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा इन द सेंटर ऑफ आई बैंड या एक्टिन बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर पाया जाता है जिसे जो बाइसेक्ट करता है इसको। ठीक है, आई बैंड के सेंटर में, इसे कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, और जो थिक फिलामेंट होता है या ए बैंड होता है, यहाँ पे एक और भी बैंड पाया जाता है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो उसे जोड़े रखती है, इसे कहते हैं एम लाइन। ठीक है, एम लाइन कहा जाता है इसको। ठीक है, कह रहा द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। और दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है या पार्ट होता है उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन, और इसे नाम दिया जाता है सार्कोमियर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सार्कोमियर पूछ देता है। ठीक है, या तो फिगर के थ्रू पूछ दे कि ये कौन सा पार्ट है सार्कोमियर का, या तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्म इस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ देता है कि दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इन रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, जो एज होता है थिन फिलामेंट में ओवरलैप करता है थिक फिलामेंट के दोनों साइड। ठीक है, और जो फ्री एंड होता है सेंट्रल पार्ट को छोड़ देता है, बीच में नहीं, दोनों साइड पे ओवरलैप करता है। तो जो ये बीच का सेंट्रल पार्ट बचा होता है थिक फिलामेंट का, ये ओवरलैप नहीं होता है थिन फिलामेंट से, इसे कहते हैं हम एच जोन। थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे थिन फिलामेंट नहीं पाया जाता है, या जहाँ पे ऐसे कहें कि ओवरलैप नहीं करता है, जो पार्ट बच जाता है उसे एच जोन कहा जाता है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जेड लाइन शो कर रहा है, इसके बीच का जो पार्ट है जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है उसे एच जोन कहा जा रहा है, और दो जेड लाइन के बीच का जो यूनिट है उसे सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है जो एक्टिन फिलामेंट होता है दो फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है। ठीक है, एफ एक्टिन जिसे कहा जाता है, ये पॉलीमर होता है मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन्स का। ठीक, जो एफ एक्टिन होता है ये क्या होता है, मोनोमर होता है ग्लोबुलर एक्टिन्स का। ठीक, दो फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, और दो फिलामेंट जो होते हैं एक और प्रोटीन का पाया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। ये भी रन करती है एफ एक्टिन के साथ साथ इसके पूरे लेंथ पे। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक, कह रहा एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका नाम क्या है, ट्रोपोनिन। रेगुलर इंटरवल पे पाया जाता है ट्रोपोमायोसिन के। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, सब यूनिट जो होता है ट्रोपोनिन का, जो ट्रोपोनिन का सब यूनिट होता है मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ठीक, मास्किंग करता है मतलब बाइंडिंग करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिव फिलामेंट पे मायोसिन की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जैसा कि ये स्ट्रक्चर शो कर रहा था, एफ एक्टिन, जो दो एफ एक्टिन होते हैं, यहाँ पे एक और प्रोटीन पाया जाता है ट्रोपोमायोसिन, ये रन करता है उसके पूरे लेंथ के साथ, और ट्रोपोनिन जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसके रेगुलर इंटरवल पे पाया जाता है ट्रोपोमायोसिन के। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे मायोसिन का। ठीक है, मायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट होता है, एक ये पॉलीमराइज प्रोटीन है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे मीरोमायोसिन कहा जाता है। ठीक है, मीरोमायोसिन कहा जाता है। मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड
और शॉर्ट आर्म होता है। इसे हेड और आर्म समझ लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन, ठीक। और दूसरा पार्ट उसका टेल होता है, इसे कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है जो हैवी मीरोमायोसिन होता है, हेड और शॉर्ट आर्म जो उसका प्रोजेक्शन पाया जाता है एक रेगुलर डिस्टेंस पे और एंगल पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट, जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक है। और जो ग्लोबुलर हेड होता है इस पे एक्टिव एटीपीएच एंजाइम के लिए और बाइंडिंग साइट पाया जाता है एटीपी के लिए, ठीक है। एक्टिव साइट फॉर एक्टिन के लिए भी पाया जाता है, जैसा कि फिगर शो कर रहा है क्रॉस आर्म का, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकेनिज्म पढ़ना है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। कह रहा है जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है थ्योरी इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, डिक्सन और जॉली ने दिया था इसे। वैसे तो यहाँ पूछा नहीं जाता बट आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी जो थ्योरी है बेस्ट एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, तो वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर जो होता है स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो एक मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आगे उसके बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है तो सिग्नल जो होता है सीएनएस से सेंड होता है मोटर नर्व के द्वारा, ठीक है। सिग्नल जो होता है जैसे स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन मसल का, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल का ट्रांसफर होता है, इनिशिएट होता है, ठीक। ये जो मोटर न्यूरॉन होती हैं मसल के साथ कनेक्टेड होती हैं मोटर यूनिट में के फॉर्म में, ठीक है। मोटर यूनिट बनाती हैं। और जो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सर्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के बीच का, ठीक, एक जंक्शन पाया जाता है, इसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर इनप्लेट, ठीक है। जब न्यूरो सिग्नल यहाँ पे आता है, इस जंक्शन पे आता है, तो यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक, सार्कोलेमा में, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो पूरे मसल फाइबर में कैल्शियम आयन का रिलीज होता है सार्कोलेमा के। जैसे जैसे कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ता जाता है तो जो बाइंडिंग होती है कैल्शियम की सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से एक्टिन फिलामेंट पे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, रिमूव किया जाता है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन के लिए, और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। मायोसिन हेड जो होता है नाउ बाइंड करता है एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज, ठीक है। जो एक्सपोज साइट पाई जाती है, एक्टिव साइट पाई जाती है एक्टिन फिलामेंट में, उसके साथ बाइंडिंग करके क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करती है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। मायोसिन का जो हेड है बाइंड किया एक्टिन के साथ और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि फिगर से उसके बाद स्लाइडिंग होती है, फिर ब्रेक हो जाता है क्रॉस ब्रिज का, एटीपी रिलीज हो जाती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है दिस पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक। जो अटैच एक्टिन फिलामेंट होती है उसको पुल किया जाता है अंदर के साइड सेंटर में ए बैंड के, ठीक। जो इससे अटैच होती है जेड लाइन, ये भी अंदर के साइड तक पुल होगी, ठीक, जिससे शॉर्टनिंग होता है, ठीक। दोनों साइड से अगर जेड लाइन अंदर की तरफ जाएगी तो दो बीच का जगह है, स्पेस है, या तो सार्कोमियर जो उसकी भी शॉर्टनिंग होगी, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्शन में हमें ये पता चलता है जब मसल का शॉर्टनिंग होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है आई बैंड का रिड्यूस हो जाता है, ठीक। बट ए बैंड का जो होता है लेंथ, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड का जो लेंथ होता है वो बस रिड्यूस होता है और ए बैंड का लेंथ सेम रहता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, द मायोसिन रिलीज द एडीपी एंड फास्फोरस गोज बैक टू रिलैक्स स्टेट, ठीक। मायोसिन जो होता है रिलीज कर देता है ये
नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। और एक नया एटीपी बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो जाता है, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग हो जा रही है, ठीक। ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding, ठीक है। The process continue till the calcium ion pump back to the sarcoplasmic cisternae resulting in the masking of actin filament। और ये जब तक होता है प्रोसेस जब तक कि कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में वापस न चला जाता है, ठीक। दिस काज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं जेड लाइन, और इसे रिलैक्सेशन कहते हैं, जैसे कि आप फिगर शो कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का दे रहा है, रिलैक्स में ऐसा है, पहला फिगर जो शो कर रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एच जोन की जो होती है लेंथ या सर्कोमियर का जो बीच का स्पेस कम होता है कॉन्ट्रैक्शन, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन जो है पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। आ गया ये कह रहा द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, और जो ये टाइम है डिफरेंट मसल में डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। आगे चाहिए कह रहा है कुछ मसल होती हैं, ठीक, जो कंटेन करती हैं रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है हाई होता है इसमें, इस वजह से ये रेड कलर की दिखती है, रेड फाइबर कहा जाता है इनको, ठीक है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक। और ऐसे मसल का जो यूज होता है एरोबिक मसल इसे भी कहा जाता है, या एरोबिक मसल ही कहा जाता है इन्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा कुछ मसल में वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए येलो पेल या वाइटिश कलर की दिखती हैं, ठीक। वाइट फाइबर इन्हें कहा जाता है और एनारोबिक प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो हमें पता है जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम होता है मेनली बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। जो पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 206 बोन्स होते हैं, क्योंकि कुछ कार्टिलेज भी पाई जाती हैं, ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ह्यूमंस का उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल में 80 टोटल 80 बोन आते हैं, ठीक। आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरे बोन्स को मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, फिर आप दोबारा नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो एक्सियल स्केलेटन आते हैं इसमें टोटल 80 बोन आता है, ठीक। और एक्सियल में कौन कौन से बोन आते हैं, स्कल आता है, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आएगा और रिब्स आएंगे, ठीक है। अब एक एक बोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। स्कल जो होता है 2 सेट के बोन से बना होता है, ठीक। एक होता है फेशियल और दूसरा होता है क्रेनियल या फेशियल, ठीक है। टोटल ये दोनों मिला के 22 बोन्स आते हैं, ठीक। स्कल की बात हो रही है, क्रेनियल और फेशियल का 28 बोन्स आते हैं, ठीक है। क्रेनियल रीजन में क्या होता है 8 बोन्स आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आउटर कवरिंग जो होता है ब्रेन का, क्रेनियम, ठीक है। और जो फेशियल रीजन होता है उसमें 14 बोन्स आते हैं, ठीक। और कहता है एक यू शेप का बोन पाया जाता है बेस ऑफ द बक्कल कैविटी पे, ठीक। इसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है स्कल में ही, जिसे हायोइड बोन कहा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि हायोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आती हैं ईयर ऑसिकल, एक ईयर में 3 ईयर ऑसिकल होती हैं, तो दोनों मिला के 6 ईयर ऑसिकल हो गई। तो टोटल बोन वैसे हमारे स्कल में कितना हो गया 22 क्रेनियल और फेशियल और एक हायोइड 23, ठीक। और 6 ईयर ऑसिकल टोटल हो गया 29 बोन्स स्कल में, ठीक है। जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है स्कल का, ठीक। इसमें फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल कोंडाइल भी शो कर रहा है, हायोइड बेस शो कर रहा है, हायोइड बोन जो कि बक्कल कैविटी के बेस पे, ठीक है। फेशियल रीजन में शो कर रहा है बोन्स हैं,
मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल है, लैक्रिमल बोन्स, एथेमॉइड और स्फेनॉइड्स होकर। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर फिगर दे दें नंबरिंग के लिए तो आप लोग आसानी से इसे कर सकें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है स्कल जो होता है आर्टिकुलेट होता है सुपीरियर रीजन में वर्टिब्रल कॉलम के विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इसीलिए जो स्कल होता है डाइकोंडाइलिक स्कल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो आता है इसमें कहता है 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्री होते हैं, डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, ठीक। और ये बेस ऑफ द स्कल से मेन फ्रेम ऑफ द ट्रंक तक पाए जाते हैं। ईच वर्टिब्री जो होती है सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पास करते हैं, जिनके बीच से फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है उसे एटलस कहा जाता है। आर्टिकुलेट ये करती है ऑक्सीपिटल कुंडाइल के साथ, ठीक है। कह रहा है वर्टिब्रल कॉलम है, इनकी नंबरिंग दे रहा है। सर्वाइकल 7 नंबर होते हैं इनके नंबर, थोरैसिक 12, लंबर 5 होती है, सैक्रल जो होती हैं ये भी होती हैं और फ्यूज होके एक बोन बना लेती हैं। कॉक्सिगल जो हो गया ये भी फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री जो होता है, ठीक, इनका नंबर जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है ऑल मैमल में, ठीक है, या वो जिराफ हो या कोई भी हो, ठीक, उनका नंबर 7 ही होगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को और एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करता है रिब को, और मस्कुलेचर ऑफ द बैक प्रोवाइड करता है, ठीक। इसके बाद आता है स्टर्नम, एक फ्लैट बोन है स्टर्नम, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में पाया जाता है, ठीक है। 26 बोन हो गई, एक बोन हो गया स्टर्नम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है रिब्स हमारे आते हैं, ठीक। रिब्स में 22 पेयर मतलब कि 24 बोन्स होती हैं, ठीक। तो 29 बोन्स टोटल स्कल में, एक बोन स्टर्नम 30 हो गया, 30 और 26 जो हो गए वर्टिब्रल कॉलम कितना हो गया ये 56 और प्लस 24 रिब्स टोटल कितने हो गए? एक्सियल में 80 बोन हो गए ना टोटल। आगे चलते हैं रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिब्स कहता है 12 पेयर थिन फ्लैट बोन्स होते हैं, कनेक्ट होते हैं डार्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली ये कनेक्ट होते हैं स्टर्नम से। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस पाया जाता है इसके डॉर्सल एंड पे, इसलिए इनको बाइसिफेलिक कहा जाता है। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स जो होते हैं ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि अटैच होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा से, ठीक है, डॉर्सली, और वेंट्रली अटैच होते हैं स्टर्नम से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ट्रू रिब्स जो होते हैं 1 to 7, ठीक है। आगे जो आते हैं बोन्स 8, 9 और 10 जो पेयर होते हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम से, ज्वाइंट होते हैं ये 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इसीलिए इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब कहा जाता है, 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स को, ठीक है। लास्ट के 2 पेयर जो रिब्स होते हैं 11वीं और 12वीं ये कनेक्ट नहीं होते हैं वेंट्रली, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा रिब केज। अगर एग्जाम में कुछ दे रहा है कि व्हाट रिब केज में क्या क्या पाए जाते हैं या किस चीज़ से बना होता है, तो थोरैसिक वर्टिब्री हो गई प्लस रिब्स इसमें आते हैं और स्टर्नम, ये तीनों चीज़ मिलके रिब्स केज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये तो एक्सियल का हो गया। दूसरा पॉइंट जो स्केलेटन सिस्टम में आता है अपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है। अपेंडिकुलर सिस्टम में आते हैं एक एक इंडिविजुअल पढ़ते हैं। लिम्स जो होती हैं 30 बोन्स की बनी होती हैं, ठीक। जैसे हैंड की बोन्स हो गए, इसमें आता है 4 लिम्स, या हैंड या 4 लिम्स जिसे कहता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल्स हो गया जिसे रिस्ट बोन भी कहा जाता है, 8 इनका नंबर होता है, ठीक। मेटाकार्पल्स, पाम बोन जिसे कहा जाता है, 5 इन नंबर होती हैं, ठीक। उसके बाद आती हैं फैलेंसेस या डिजिट जिन्हें कहा जाता है, इनका नंबर 14 होता है, ठीक है। टोटल काउंट करेंगे आप 30 बोन हो जाएंगे 30, ठीक है। इसी तरह हमारे हाइंड लिम्ब में भी ऐसा ही पाया जाता है,
ठीक। फीमर जिसे थाई बोन या जो लॉन्गेस्ट बोन होता है, जैसा कि ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक। उसके बाद टिबिया फ्यूला आते हैं, टार्सल्स जिसे एंकल बोन कहा जाता है जिसका नंबर 7 रहता है, मेटाटार्सल 5 जिनके नंबर होते हैं, और फेलेंजेस 14 पाए जाते हैं। ठीक। ये हाइंड लिम्ब में आते हैं। और एक कप से बोन पाया जाता है जिसे पटेला कहते हैं, कवर करता है नी को वेंट्रली, नी कैप भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये हाइंड लिम्ब का फिगर शो कर रहा है, देख लीजिए। 30 बोन इसमें, 30 बोन हाइंड लिम्ब, और ये हाइंड लिम्ब का है, सॉरी, 4 लिम्ब का अपर दे रहा है। ठीक है, फीमर, टिबिया, फ्यूला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें गर्डिल्स के बारे में पढ़ना है, पेक्टोरल और पेल्विस गर्डिल। ठीक, अपर और लोअर लिम्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं रिस्पेक्टिवली, ये एक्सियल स्केलेटन के भी साथ। ठीक है, ईच गर्डिल जो होता है 2 बोन्स का बना होता है, 2 हाफ का बना होता है। ठीक, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, ठीक, कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला। क्लैविकल और स्कैपुला का बना होता है पेक्टोरल गर्डिल या अपर जॉइंट, इसे अपर पार्ट में आता है, जैसे कि आप लोग ये बोन्स देख रहे हैं क्लैविकल और स्कैपुला का। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कैपुला जो होता है लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, डॉर्सल पार्ट में पाया जाता है, थोरैक्स, सेकेंड और 7th रिब के पार्ट। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी जो होती है स्कैपुला की, इसमें एक रिज पाया जाता है, ये उभार जिसे कह सकते हैं, स्पाइन कहा जाता है, प्रोजेक्ट करती है एक फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस को, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ठीक, क्लैविकल जो होती है आर्टिकुलेट करती है इसके साथ बिलो द एक्रोमियम जो डिप्रेशन पाया जाता है, जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। ठीक, जो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ और शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक, ईच क्लैविकल जो होती है लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है, इसमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हें कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ये क्लैविकल बोन हो गई। ठीक, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा है पेल्विस गर्डी। पेल्विस गर्डी जो होती है लोअर पार्ट में आती है, 2 कॉक्सियल बोन की बनी होती है। ईच कॉक्सियल बोन जो होता है, ठीक, 3 बोन का बना होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जैसा कि फिगर देख रहे हैं। ठीक, ठीक, कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबव बोन्स एक कैविटी पाई जाती है जिसे एसुटाबुलम कहते हैं, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। द 2 हाफ ऑफ द पेल्विस गर्डिल मीट करती है वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आगे आते हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट होते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक, जो फोर्स जनरेट किया जाता है मसल के द्वारा, यूज किया जाता है मूवमेंट में जॉइंट के द्वारा। ठीक, जॉइंट इस तरह फलक्रम की तरह काम करते हैं, एक्ट एज ए फलक्रम। ठीक, आगे चलते हैं। जॉइंट जो होते हैं मेनली 3 तरह के दिए हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पे, फाइब्रस, कार्टिलेजनस और साइनोवियल। फाइब्रस में होते हैं, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, इस तरह के जो जॉइंट होते हैं स्कल में पाए जाते हैं, एंड टू इन्फ्यूजन पाया जाता है इनमें। ठीक, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से एक सुचर का फॉर्मेशन होता है क्रेनियम में, जैसे हो गया एग्जाम्पल इसका। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा कार्टिलेजनस जॉइंट। ठीक, जॉइंट जो पाया जाता है कार्टिलेज की हेल्प से होता है। एडजेसेंट वर्टिब्री जो होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में इस पैटर्न को शो करती हैं, और लिमिटेड मूवमेंट पाया जाता है कार्टिलेजनस जॉइंट में। ठीक है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो है साइनोवियल जॉइंट। ठीक, इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। ठीक, फ्लूइड पाया जाता है उसमें, जो आर्टिकुलेट करती है 2 बोन के साथ। ठीक है, और इसमें कंसिडरेबल मूवमेंट पाया जाता है हमारे। तो साइनोवियल जॉइंट में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच। हिंज जॉइंट, ये नी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। पाइवॉट जॉइंट जो एटलस और एक्सिस के बीच में जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है बिटवीन कार्पस के बीच की जो जॉइंटिंग है। सैडल जॉइंट में कार्पस एंड मेटाकार्पस जो थंब के आते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला डिसऑर्डर जो हमारा है मैस्थीमिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल या अल्टरनेट करके यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है डिसऑर्डर पे।
स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। तो मैस्थीनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे फैटिग, वीकनिंग या पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल का, ठीक है। उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। टिटैनिया आता है रैपिड स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा ड्यू टू लो कैल्शियम आयन द बॉडी फ्लूइड में, जब कैल्शियम की कमी होती है तो। अर्थराइटिस आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ऑस्टियो, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑस्टियोपोरोसिस, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें बोन मास जो होता है डिक्रीज होने लगता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक। ये डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉमन कॉज इसका है कि एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है, ठीक है। अगला जो है डिजीज गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेज है, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच।